नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। ये कहानी है कालापुर गांव की, जहां सदियों से लोग एक भयानक आत्मा कालिका के साए में जी रहे हैं। कहते हैं कि उसका नाम लेना भी मौत को बुलाने जैसा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये हॉरर कहानियां पसंद आती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए डर की इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। कालापुर उत्तराखंड के हिमालयी जंगलों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की घनी कांटेदार छतरी को भेद कर कभी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थीं। रातें इतनी काली और ठंडी होती थीं कि चांद भी कोहरे की मोटी सांस रोक देने वाली चादर में पूरी तरह खो जाता था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे निगल रहा हो। गांव के बुजुर्गों की कहानियां एक प्राचीन आत्मा कालिका की थीं, एक चुड़ैल जो हर पूर्णिमा की रात जंगल में भटकती है। लेकिन कालिका कोई साधारण भूत नहीं थी। वह एक खतरनाक, खून की प्यासी, आकार बदलने वाली चलावा जैसी आत्मा थी, जो न केवल शरीर को मारती थी बल्कि आत्मा को भी टुकड़े टुकड़े कर अनंत यातनाओं में डाल देती थी। गांव वाले कहते थे कि उसकी एक नजर से इंसान का खून जम जाता है, उसकी हंसी सुनकर दिल रुक जाता है, और जो उसका नाम लेता है वह उसकी आग में जलता रहता है बिना मरे। हिमालयी लोक कथाओं में ऐसे कई भूतों का जिक्र है, आछरी और मंत्री, जो पहाड़ों में भटकते हैं और लोगों को भ्रम में डालते हैं। ब्रह्मा राक्षस, जो ब्राह्मणों की आत्माएं हैं और ज्ञान की जगह मौत बांटती हैं। जलमसान, जो नदियों में डूबे हुए शवों से निकलती हैं और पानी में खींचती हैं। लेकिन कालिका इन सब से अलग थी, एक दयान, चुड़ैल और पिशाच, खून पीने वाला राक्षस का मिश्रण, जो सिर कटे कोण, बिना सिर के भूत की तरह दिखती थी, लेकिन उसके सिर से निकलते बाल सांपों जैसे लहराते थे। गांव के पास एक प्राचीन कब्रिस्तान था, जहां कालिका के शिकार दफन थे, और रातों में उन कब्रों से हाथ निकलते थे जो जीवितों को अपनी ओर खींचते थे। अर्जुन शर्मा, एक 30 वर्षीय पत्रकार, अपने दादाजी की पुरानी हवेली बेचने के लिए कालापुर आया था। वह शहर का रहने वाला था और इन ग्रामीण अंधविश्वासों पर हंसता था। ये सब डरावनी कहानियां हैं जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं, उसने अपने दोस्त राहुल को फोन पर कहा जब वह गांव की ओर बस से जा रहा था। लेकिन जैसे ही बस जंगल की सर्पीली, फिसलन भरी सड़कों पर मुड़ी, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। एक ऐसी बेचैनी जो उसके रोंगटे खड़े कर देती थी, जैसे कोई ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर रेंग रही हों। खिड़की के बाहर पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिल रही थीं और कोहरे में छायाएं नाचती सी दिख रही थीं। छायाएं जो इंसानी आकार की लगती थीं, लेकिन उनके सिर गायब थे। एक पल के लिए उसे लगा कि कोहरे में एक लाल साड़ी वाली आकृति खड़ी थी, जिसके हाथों से गाढ़ा चिपचिपा खून टपक रहा था, और उसकी आंखें, वे जलती हुई लाल थीं जैसे कोई शैतान की नजर। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, वह गायब हो चुकी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, इतना तेज कि सांसें फूलने लगीं। लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ थकान है, या शायद जंगल की ठंडी हवा का असर। श्याम बाबा, गांव का बूढ़ा पुजारी, जिसकी आंखें हमेशा डर से चौड़ी रहती थीं, ने अर्जुन को कालिका की कहानी सुनाई। एक कहानी जो इतनी भयानक थी कि सुनते हुए अर्जुन की रगों में खून जमने लगा। 17वीं शताब्दी में कालापुर एक समृद्ध गांव था, लेकिन एक भयानक सूखे ने सब कुछ तबाह कर दिया। फसलें सूख गईं, नदियां सूख गईं और लोग भूख से मरने लगे। उनकी त्वचा हड्डियों पर चिपक गई, आंखें गड्ढों में धंस गईं। तब आई कालिका, एक युवा पुजारिन जो जंगल के गहरे मंदिर में पूजा करती थी। वह एक खूबसूरत औरत थी, लंबे काले बाल जो रात की तरह घने थे, गहरी आंखें जो रहस्य छिपाती थीं, लेकिन उसकी शक्तियां अलौकिक थीं। वह चलावा की तरह आकार बदल सकती थी, पिशाच की तरह खून पी सकती थी। उसने गांव वालों से कहा कि वह एक प्राचीन रिचुअल से बारिश ला सकती है, लेकिन इसके लिए एक मासूम की बलि चाहिए, एक बच्चे का खून जो उसकी शक्ति को जगाएगा। गांव के सरपंच, एक लालची और क्रूर आदमी जिसके चेहरे पर हमेशा एक शैतानी मुस्कान रहती थी, ने पहले तो सहमति दी,
लेकिन बाद में डर गया। उसने कालिका पर जादू टोना का इल्जाम लगाया और गांव वालों को भड़काया। कहा कि वह दयान है जो बच्चों को मारकर अपनी जवानी बनाए रखती है। एक रात, पूर्णिमा की रात, गांव वालों ने कालिका को मंदिर में घेर लिया। उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए, उसके शरीर पर कांटेदार रस्सियां कसी जो उसकी त्वचा को चीरती गईं। खून की धाराएं बहने लगीं। फिर उन्होंने मंदिर में आग लगा दी। कालिका की चीखें जंगल में गूंजी। वे इतनी भयानक थीं कि पेड़ों की पत्तियां झड़ गईं, जानवर भाग खड़े हुए। उसकी त्वचा पिघलने लगी, मांस झलकर काला पड़ गया, हड्डियां चटकने लगीं, लेकिन वह जीवित थी। दर्द में तड़पती, चीखती, जलते हुए उसने श्राप दिया, मैं लौटूंगी। हर पूर्णिमा की रात मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। जो मेरा नाम लेगा वह मेरी आग में जलेगा बिना मरे। मेरा साया तुम्हारी आत्माओं को खा जाएगा, अनंत काल तक यातना देगा। उसकी मौत के बाद बारिश आई, लेकिन वह खून की बारिश थी, लाल चिपचिपा खून जो आकाश से गिरा। गांव में लाशें बिछ गईं, लोगों की आंखें फूट गईं, जैसे कोई अंदर से दबा रहा हो। उनके शरीर से खून बहने लगा, जैसे नसें फट गई हों। तब से कालिका का साया जंगल में भटकता है और हर पीढ़ी में वह और खतरनाक हो जाती है। अब वह ब्रह्मा राक्षस की तरह ज्ञान चुराती है, जलमसान की तरह डुबोती है और कोन की तरह बिना सिर के दिखती है, लेकिन उसके मुंह से कीड़े गिरते हैं। हवेली गांव के किनारे पर थी, जंगल से सटी हुई, जहां रात को हवा इतनी ठंडी होती थी कि सांसें जम जाती थीं। पुरानी लकड़ी की दीवारें चरमराती थीं, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो, और खिड़कियों से सनसनाती हवा अंदर आती थी, जिसमें सड़ांत की गंध मिली होती थी, मृत्यु की गंध। हवेली में एक तहखाना था जिसका ताला जंग खा चुका था और दरवाजा इतना पुराना कि खुलते ही एक ठंडी सांस बाहर निकलती थी। रामू चाचा, गांव का चौकीदार, जिसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, ने अर्जुन को चेतावनी दी, बेटा उस तहखाने में मत जाना, वहां कालिका का साया है। तेरे दादाजी ने वहां कुछ छिपाया था जो परिवार के श्राप से जुड़ा है। अर्जुन के परिवार का रहस्य गहरा और खतरनाक था। उसके दादाजी हरिशंकर शर्मा एक जिज्ञासु व्यक्ति थे जो कल्ट में रुचि रखते थे। वे भूतों से बात करने की कोशिश करते थे, लेकिन एक रात उन्होंने कालिका के रिचुअल को दोहराया। उन्होंने एक मासूम बच्चे की बलि दी, अपने ही परिवार के एक दूर के रिश्तेदार की, जिसका खून उन्होंने मंदिर के फर्श पर बहाया। बच्चे की चीखें अभी भी दादाजी की डायरी में कैद थीं। उसकी आंखें मुझसे पूछ रही थीं, क्यों? इस रिचुअल ने कालिका को जगा दिया था और तब से परिवार पर श्राप था। हर पीढ़ी में एक व्यक्ति कालिका का शिकार बनता था। दादाजी की मौत रहस्यमयी थी। उनका शरीर जला हुआ मिला, लेकिन कोई आग नहीं लगी थी। उनकी त्वचा पिघली हुई, मांस काला, हड्डियां चटकी हुई और आंखें गड्ढों में गायब। उस रात अर्जुन को लगा कि कोई दीवारों के पीछे फुसफुसा रहा है, अर्जुन तू मेरा खून है, तेरी नसों में मेरी आग है। एक ठंडी सांप सी आवाज थी जो उसके कानों में गूंज रही थी, इतनी करीब कि लगता था कोई उसके कान में सांस ले रहा हो। उसने सोचा कि यह वहम है, लेकिन तभी छत पर खरोंचने की आवाजें शुरू हुईं, लंबे नुकीले नाखूनों से लकड़ी को खुरचने की, जैसे कोई ऊपर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो, और हर खरोंच के साथ लकड़ी के टुकड़े गिरते थे। अर्जुन ने टॉर्च जलाई, उसकी रोशनी कांप रही थी और बिस्तर के नीचे दो चमकती आंखें दिखीं, लाल, जलती हुई, बिना पलक झपकाए, इतनी करीब कि वह उनके अंदर अपनी मौत देख सकता था। चीखने की कोशिश की, लेकिन गला सूख गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दबा रहा हो। आंखें गायब हुईं और कमरे में हंसी गूंजी, एक हंसी जो हड्डियों को कंपा देती थी, इतनी तेज कि दीवारें हिलने लगीं। दीवार पर खून से लिखा उभरा, श्राप तेरा है, जल मर अनंत तक। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल इतनी जोर से धड़का कि लगता था फट जाएगा। अगले दिन अर्जुन ने तहखाने का दरवाजा खोला। सीढ़ियां अंधेरी थीं, हर कदम पर धूल उड़ती थी और हवा इतनी ठंडी कि त्वचा पर बर्फ जमने लगती थी। तहखाने में सड़ांत की गंध थी, जैसे दर्जनों लाशें सड़ रही हों, और फर्श पर सूखा खून जमा था। संदूक खोला तो अंदर डायरी थी, जिसके पन्नों पर दादाजी ने लिखा, मैंने गलती की, कालिका अब मेरे सपनों में आती है, वह मुझे दिखाती है, मेरा शरीर जल रहा है लेकिन मैं जीवित हूं, उसकी आंखें मेरी आत्मा को चूस रही हैं,
टुकड़े टुकड़े कर रही हैं। मैं महसूस करता हूं त्वचा पिघलती, मांस फटता, हड्डियां टूटती, लेकिन मौत नहीं आती। डायरी के साथ एक छोटी मूर्ति थी, कालिका की, जिसकी आंखें असली लगती थीं और वे चमक रही थीं जैसे जीवित हों। उस रात अर्जुन को सपने आने लगे, भयानक ग्राफिक सपने। वह मंदिर में था जहां कालिका जल रही थी, लेकिन अचानक उसका चेहरा अर्जुन का हो जाता था। वह अपनी ही आग में जलता महसूस करता, त्वचा धीरे धीरे पिघलती, जैसे मोम की तरह बहती, मांस फटकर खुलता जिसमें से खून और मवाद निकलता, हड्डियां चटकती और दर्द इतना कि वह चीखना चाहता लेकिन आवाज नहीं निकलती। जागने पर उसके शरीर पर असली जलने के निशान थे, लाल फफोले वाले निशान जो दर्द देते थे, जैसे कोई गर्म लोहे से दागा हो। उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। वह खुद से बातें करने लगा, तू भाग नहीं सकता। लेकिन आवाज उसकी नहीं थी, वह कालिका की थी, उसके दिमाग में घुसी हुई। वह आईने में देखता तो उसका चेहरा बदलता लगता, आंखें लाल, त्वचा सड़ी हुई। रात को तहखाने से आवाजें आती, बच्चे की रोने की, जो दादाजी ने मारा था, क्यों क्यों, और हर रोने के साथ अर्जुन का सिर फटने लगता। अर्जुन ने अपनी दोस्त मीरा को बुलाया, जो फोकलोरिस्ट थी। मीरा ने कहा, हमें जंगल जाना होगा, मंदिर ढूंढना होगा। लेकिन जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था, यह कालिका का साम्राज्य था, जहां पेड़ों की टहनियां हाथों की तरह फैलती थीं और कोहरा इतना घना कि सांस लेना मुश्किल हो जाता। यहाँ प्राचीन कब्रिस्तान था, जहां कालिका के शिकार दफन थे। कब्रों से हाथ निकलते थे, लंबे सड़े हुए हाथ जो लोगों को खींचते थे, और अगर छू जाते तो त्वचा सड़ने लगती। पेड़ों में साएं थे, कालिका की सेवा करने वाली आत्माएं, सिर कटे कोण जो फुसफुसाती, आओ हमारा साथ दो, तेरी आत्मा हमारी है। वे आकार बदलती, कभी बच्चे बनती, कभी प्रियजनों का रूप लेती, लेकिन करीब आने पर उनके मुंह खुलते और कीड़े बाहर गिरते। जंगल में घुसते ही लाल साड़ी वाली आकृति दिखी, कालिका, जिसका चेहरा सड़ा हुआ था, मुंह से कीड़े गिर रहे थे और उसकी साड़ी से खून टपकता था। वह हंसती और उसकी हंसी से पेड़ों की पत्तियां खून से लाल हो जाती, हंसी इतनी भेदक कि कान बहने लगते। मीरा पर हमला हुआ, उसकी त्वचा पर पंजों के निशान उभरे, गहरे खून बहते, और वह चीखी, वह मुझ में घुस रही है, मैं महसूस कर रही हूं, मेरा शरीर फट रहा है। अर्जुन ने देखा कि मीरा की आंखें लाल हो गईं और वह कालिका की तरह बोलने लगी, तेरा परिवार मेरा शिकार है, मैं तेरी आत्मा को खा लूंगी, टुकड़े टुकड़े कर अनंत यातना दूंगी। मीरा का शरीर हवा में तैरने लगा, उसके हाथ मुड़ने लगे जैसे हड्डियां टूट रही हों। गांव वाले अर्जुन को दोषी ठहराने लगे, तूने कालिका को जगाया, तेरा परिवार श्रापित है। वे चिल्लाए। एक रात वे हवेली पर हमला कराए, टॉर्च और हथियार लेकर, उनके चेहरे डर और गुस्से से विकृत। उन्होंने अर्जुन को पकड़ा और जंगल में अकेला छोड़ दिया। अब कालिका तुझे लेगी, जंगल में अकेला। अर्जुन ने देखा कि कालिका प्रकट हुई, उसका शरीर अब विशाल था, हाथ पंजों जैसे, नाखूनों से खून टपकता और उसकी आंखें आग की तरह जलती। उसने गांव वालों को मारना शुरू किया, एक का गला फाड़ दिया, नाखूनों से चीरकर खून की फव्वारा निकला, दूसरे की आंखें निकाल ली जैसे उंगलियां गड्ढों में घुसा दी हों, और वह चीखता रहा, अंधा होकर। विक्रम का शरीर हवा में फट गया, जैसे कोई अंदर से फाड़ रहा हो, मांस के टुकड़े उड़े, खून की नदियां बहने लगी। गोपाल की त्वचा पिघलने लगी, जैसे आग में डाल दिया हो। वह तड़पता रहा, बचा लो, लेकिन कोई नहीं बचा। खून की सड़ांध जंगल में फैल गई और कालिका हंसती रही, उसकी हंसी से जमीन कांपती। श्याम बाबा के साथ मंदिर पहुंचे, जहां रिचुअल हुआ। कालिका आई, उसकी चीख से मंदिर हिला, चीख इतनी तेज कि कान फटने लगे। वह मीरा को खींचती, उसके शरीर से खून चूसती, मीरा की नसें उभर आईं जैसे सूख रही हों। अर्जुन ने मूर्ति तोड़ी, लेकिन कालिका हंसी, मैं तेरे अंदर हूं, तेरा शरीर मेरा है। अर्जुन को लगा कि उसका शरीर जल रहा है, त्वचा पिघलती, मांस फटता, लेकिन वह जीवित था। मीरा बच गई, लेकिन शहर लौटकर अर्जुन ने आईने में देखा कि उसका चेहरा कालिका का हो रहा है, आंखें लाल, त्वचा सड़ी। अंत में वह खुद कालिका बन गया। श्राप कभी नहीं टूटा और अब वह जंगल में भटकता है, लोगों की आत्माओं को अनंत यातना देता। गांव वाले कहते हैं
कि कालिका अब अर्जुन के रूप में भटकती है और जो भी उसका नाम लेता है वह उसकी आत्मा को खतरनाक यातनाओं में डाल देती है। जलना, फटना, चूसना बिना मौत के। क्या तुम नाम लोगे? तो दोस्तों, ये थी कालापुर की कालिका की खौफनाक कहानी। क्या सच में अर्जुन श्राप से बच पाया या वह खुद कालिका का हिस्सा बन गया? सच तो यही है कि आज भी उस जंगल में कालिका का साया भटकता है और जो उसका नाम लेता है वह कभी शांति नहीं पा पाता। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में हमें बताइए, क्या आप अगली बार कालिका का नाम लेने की हिम्मत करेंगे? तो मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।